हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। जिले में फर्जी रसोइयों की जांच शुरू। अभिभावकों की लापरवाही के चलते बिना यूनिफॉर्म हजारों बच्चे खातों में अब तक नहीं पहुंची धनराशि। कोर्ट आदेश फाइनल होने के बाद मूल नियुक्ति पर सवाल उठाना गलत। नियुक्ति पत्र को देकर मुख्यमंत्री योगी शिक्षकों से बोले, ट्रांसफर पोस्टिंग में न पड़े, अपना काम करें। प्रधानाचार्य व लिपिक पर 23 लाख गबन की रिपोर्ट दर्ज। स्कूलों के प्रबंधकों का भी रिकॉर्ड होगा दर्ज। प्रदेश के अधिकारी नहीं समझ पाते साधारण अंग्रेजी में कोर्ट के आदेश। भारी प्रीमियम लेकर शिक्षकों को चिकित्सा बीमा देना बड़ा धोखा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। अभिभावकों की लापरवाही के चलते बिना यूनिफॉर्म हजारों बच्चे खातों में अब तक नहीं पहुंची धनराशि। श्रावस्ती प्रदेश परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित अनुदानित विद्यालयों में शिक्षणरत 56,830 बच्चे यूनिफॉर्म के लिए धनराशि का इंतजार कर रहे हैं। जिले के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित अनुदानित विद्यालयों में 1,84,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इन्हें पैंट, शर्ट, स्कर्ट, स्वेटर, जूता व मोजा सहित स्कूल बैग के लिए शासन की ओर से 1150 रुपये अभिभावकों के खाते में भेजा जाता है। अभिभावकों के खाते आधार से लिंक कराने के बाद ही उन्हें भुगतान होना था। किन्हीं कारणों से सिर्फ 1,27,170 अभिभावकों के खाते में ही पैसा भेजा जा सका है। वहीं हरिहरपुर रानी में 41, गिलौला में 38, इकौना में 39, सिरसिया में 47 व जमुना में 45 बच्चों का आधार अब तक नहीं बना। कहीं कुछ कमियों से उनका आधार खातों से लिंक नहीं हो पा रहा है। इससे 56,830 बच्चों को ड्रेस का पैसा नहीं मिल पाया है। बीएसए अमिता सिंह का कहना है कि सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह अभिभावकों से मिलकर अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में भेजने के लिए प्रेरित करें। जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उधर अभिभावक राम किशोर ने बताया कि अब तक पैसा नहीं मिला है, इस वजह से बच्चे के लिए यूनिफॉर्म नहीं ले पाए हैं। अब तो ठंड का मौसम भी आ गया है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देवकी का भी यही दर्द है। उनका कहना है कि इतना पैसा नहीं है कि यूनिफॉर्म खरीद पाएं। ऐसे में धनराशि मिल जाती तो काफ़ी सहारा मिल जाता। बाधा बनी अंग्रेजी भाषा। खातों में केवाईसी के लिए बैंक ने शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में लिखे फॉर्म दिए हैं जो अभिभावकों की समझ से परे हैं, जिससे वह उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों के बैंक खातों की केवाईसी व आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट आदेश फाइनल होने के बाद मूल नियुक्ति पर सवाल उठाना गलत। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंशकालिक अध्यापक को बकाया वेतन देने के आदेश पर मूल नियुक्ति ही अवैध कहकर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। 10 वर्ष पहले वेतन भुगतान आदेश को चुनौती नहीं दी गई, वह फाइनल हो गया। कोर्ट ने DIOS चंदौली के 5 फरवरी 20 के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि वह याचिकी अमरवीर सिंह इंटर कॉलेज धानापुर चंदौली में अंशकालिक अध्यापन की उपस्थिति का निरीक्षण कर 3 माह में याचिका के बकाया वेतन का भुगतान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने कपिल देव यादव की याचिका पर दिया है। मामले में एक अध्यापक की प्रोन्नति से पद खाली हुआ, जिसे निरीक्षक ने नियुक्ति के लिए भेजा। प्रबंध समिति ने ज्वाइन नहीं कराया। बाद में अंशकालिक अध्यापक के रूप में याचिका 6 जून 1998 में नियुक्ति की गई। उसने 2 मई 2012 तक कार्य किया। उसे वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली। कहा खाली पद भरने में याचिका को भी शामिल किया जाए। निरीक्षक ने याचिका का दावा खारिज कर दिया, जिसे दोबारा चुनौती दी गई। निरीक्षक का आदेश रद्द कर कोर्ट ने याचिका 1998 से 2012 तक कार्य के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद निरीक्षक ने यह कहते हुए वेतन भुगतान से इनकार कर दिया कि याचिका की मूल नियुक्ति ही अवैध थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में 15 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोशिश करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवाचार तैयार करें। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा, इससे समस्याओं का समाधान भी होगा, आपका सम्मान भी होगा। आप सभी नवनियुक्त युवाओं से मेरा कहना है कि आप नियुक्ति के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना, आपको अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहिए। यूपी न्यूज नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी शिक्षकों से बोले, ट्रांसफर पोस्टिंग में ना पड़े, अपना काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योग्यता ही आपको सम्मान दिलाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। भारत दुनिया के अंदर शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। आज छात्र पर डिग्री डिप्लोमा लेकर निकलता है तो एक चौराहे पर खड़ा होता है कि क्या करें। उस छात्र को तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है।
आप शासन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो इससे आपके साथ साथ छात्र और संस्थान दोनों बढ़ेंगे। हमने 1,26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। शासकीय कॉलेजों में 40,000 की नियुक्तियां हुई हैं। उच्च शिक्षा की भर्तियां अलग हैं। इस बात से आप प्रेरित होंगे कि ऐसी ही निष्पक्षता अपने कार्य पद्धति में लाना होगा। असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है यूपी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, हमें इसके विकास के लिए सहयोग भी देना होगा। संस्कृत शिक्षकों की भर्तियां हमने करवाई। भर्ती प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन हम उसको निष्पक्षता की कार्य पद्धति को अपनाना होगा। भर्तियां पूरी हुई हैं तो नियुक्ति भी जरूर होगी। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में समय लगता है, तो मैं खुद विभागों से इसके लिए जानकारी लेता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने पिछले 5.5-6 वर्षों में प्रदेश के माहौल और कार्य पद्धति को देखा होगा। प्रदेश बदला है, निवेश आया है। हमारा क्या योगदान हो जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो, इसकी ओर सोचना होगा। नीति आयोग की रैंकिंग में आज उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। टॉप 10 में 5 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं। टॉप 20 में हमारे 8 जनपद हैं। आज यूपी में निवेश आ रहा है, इससे युवाओं को असीम अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की छवि 5.5 साल पहले क्या थी आप भी जानते होंगे। युवाओं को रहने के लिए कमरे नहीं मिलते थे। आज ये धारणा बदली है। आप उत्तर प्रदेश को नई पहचान बनाने के अभियान में सहायक होंगे। इस शुभकामना के साथ आपको हृदय से बधाई। प्रधानाचार्य व लिपिक पर 23 लाख गबन की रिपोर्ट दर्ज। हरदोई महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और लिपिक पर 23 लाख रुपए के गबन का आरोप है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल सीतापुर की प्रधानाचार्य शिखा दीक्षित ने देहात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि जनपद सुल्तानपुर के लालडिग्गी सिविल लाइन निवासी अवधेश कुमार सिंह शहर के शाहजहांपुर रोड पर संचालित विद्यालय की शाखा में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। यहां शहर कोल क्षेत्र के नई बस्ती निवासी शिवम द्विवेदी लिपिक के पद पर तैनात हैं। इन दोनों ने वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 में विद्यार्थियों की फीस में गोलमाल किया। विद्यार्थियों की फीस विद्यालय खाते में न जमा करके अपने निजी खातों में जमा करा ली। विद्यालय जांच समिति ने इस बात की पुष्टि की। दोनों ने मिलकर 23,49,066 रुपए का गबन किया है। प्रधानाचार्य को तहरीर पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है। देहात कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर गबन की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। फिरोजाबाद एडेड माध्यमिक कॉलेजों के प्रबंधकों का रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। इससे शिक्षक शिक्षिकाओं के अवकाश आवेदन या स्थानांतरण सहित अन्य संबंधित शिकायतों में कमी आने की उम्मीद जगी है। जनपद के प्रबंधकों से उनके रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर प्रबंधकों के भी सारे रिकॉर्ड मानव संपदा पर अपलोड किए जाएंगे। इसके पूर्व शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी इस पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों एवं उनके स्कूली संबंधी रिकॉर्डों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे प्रबंध तंत्र को लेकर विवादों में भी काफी हद तक निस्तारण होगा, पारदर्शिता भी सामने आएगी। प्रदेश के अधिकारी नहीं समझ पाते साधारण अंग्रेजी कोड के आदेश। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा राज्य के अधिकारी साधारण अंग्रेजी भाषा में भी कोर्ट के आदेश नहीं समझ पाते। एसपी शाहजहांपुर से कई मुद्दों पर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया कि बिना कोई कारण स्पष्ट किए एसपी ने हलफनामा क्यों नहीं दिया। निगोही थाने के पुलिस उप निरीक्षक वेदपाल सिंह का हलफनामा तैयार कर सरकार ने दाखिल कर दिया। यह भी स्पष्ट नहीं कि उन्हें किस अधिकारी ने सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए अधिकृत किया है। कोर्ट ने हलफनामा तैयार करने में लापरवाही पर शाहजहांपुर के न्यायाधीश को नोटरी अधिवक्ता बीके सिंह की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि एसएसपी गाजियाबाद और एसपी शाहजहांपुर का हलफनामा सत्यापित किया गया है। हलफनामा पैराग्राफ भी खाली छोड़ दिया गया है। इससे कोर्ट ने घोर लापरवाही माना, इसलिए नोटरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों तथा अपर शासकीय अधिवक्ता का हलफनामा तैयार करने में घोर लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण के साथ प्रमुख सचिव गृह तथा प्रमुख सचिव विधि एवं विधि परामर्शी से भी व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश के अधिकारी तथा सरकारी वकील सही तरीके से क्यों नहीं काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट दोनों अधिकारियों को तलब करेगी। कोर्ट ने इस बारे में उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश की प्रति कानून मंत्री को भेजने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून मंत्री हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने राम सेवक की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से अक्सर त्रुटिपूर्ण हलफनामे दाखिल होते हैं। सरकारी अधिवक्ता सही हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगते हैं, जिससे कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद होता है। अर्जी की सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। भारी प्रीमियम लेकर शिक्षकों को चिकित्सा बीमा देना बड़ा धोखा। परिषदीय शिक्षकों और कर्मचारियों को कैसे चिकित्सा के लिए भारी प्रीमियम पर राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने विरोध जताया है। गुरुवार को महासंघ ने लक्ष्मीपुर में इस मुद्दे को लेकर बैठक की। शुक्रवार शाम 4 बजे बीएसए कार्यालय पर शासनादेश के प्रति जलाकर शिक्षक महासंघ विरोध जताएगा। संगठन से जुड़े शिक्षकों को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के जिला संयोजक ऋषिकेश गुप्ता व सह संयोजक प्रमोद श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि एक तरफ जहां राज्य सरकार अपने राज्यकर्मियों को 5 लाख तक
स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क प्रदान कर रही है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद कार्मिकों को भारी प्रीमियम लेकर बीमा का लाभ देने की बात कर रही है। सरकार का यह सौतेला व्यवहार अशोभनीय है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसकी कड़ी निंदा करता है। जिला संयोजक ऋषिकेश गुप्ता ने बताया कि जिला इकाई द्वारा दिनांक 16 दिसंबर को अपराह्न 3:30 बजे मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। बीएसए कार्यालय पर शाम 4 बजे आदेश की प्रतियां जलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विरोध जताएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।